डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे कि डॉक्टर साहब मेरा रंग काला है, मुझे गोरा करना है, तो कैसे करते हैं? ऐसा ही है। सबसे पहले तो एक बेसिक चीज़ ये है कि आप क्लाइंट की काउंसलिंग बहुत अच्छी करें। अगर तो क्लाइंट को फील हो रहा है कि उनका रंग काला है, सबसे पहले तो आपने देखना है कि उनका बेसिक कलर क्या है, उनकी कलर टोन क्या है। आप बेसिक हमारी जो फिट्सपैट्रिक क्राइटेरिया होता है, हमारी 6 क्लासिफिकेशन होती हैं, ठीक। उसके अंदर अगर तो उसका स्किन टोन आपको आप जज करते हैं कि पहले लाइटर था फिर डार्कर हुआ, तो फिर तो हम ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन इफ़ ही लुक्स गुड इन हिज ऑन स्किन टोन, तो फिर उसको हम कोशिश करते हैं काउंसिल करने की कि यू आर गुड, बस आपने इसको मेंटेन रखना है, इवन टोन रखना है। इसके लिए फिर हम डिफरेंट प्रोसीजर्स करवा देते हैं कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा हमें कंपेल करे कि नहीं मुझे तो इसमें लाइटर टोन्स करवानी है, तो फिर हम ऑब्वियसली ये जो है वाइटनिंग ड्रिप्स, ग्लूटाथायोन एंड विटामिन सी की ड्रिप्स की तरफ लेके जाते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ कार्बन पील ट्रीटमेंट्स या क्यूसिश लेजर्स, इस तरह पिगमेंटेशन को डील करने के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हम उनको ऑफर कर देते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब लोग ये कहते हैं कि ऐसे इंजेक्शन हैं जो एक दफ़ा लगाएं तो बंदा परमानेंटली गोरा हो जाता है, क्या इसमें क्या रियलिटी है? अच्छा, ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। लोग हमारे पास आते कहते हैं हमें एक ट्रीटमेंट करें हमें चिट्टा कर दें, एक ट्रीटमेंट करें हमारी रिंकल्स को दूर कर दें, बस हमें एक ही सेशन, हमारे पास और टाइम नहीं है, हमारी शादी है, हमारा फंक्शन है, वट हमें बस एक ट्रीटमेंट के अंदर अंदर ठीक कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, जो चीज़ भी आपको ड्रेस्टिक इफेक्ट देती है वो हमेशा आपके लिए नुकसानदायक होती है। आप हमेशा कॉन्टीन्यूटी के साथ, सेशंस के साथ हम स्किन को इम्प्रूव करते हैं। लाइक 4 to 6 सेशंस आर मैंडेटरी, कि आपने इतने सेशंस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट लेके आनी है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको 100% इंप्रूवमेंट दे। देयर विल ऑलवेज बी 80 to 90% आपकी इंप्रूव हो जाती है स्किन। आप उसमें सेशंस लेते हैं 4 to 6 और उसमें हम कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। ठीक। डॉक्टर साहब इंजेक्शन के जरिए जो रंग गोरा किया जाता है, अच्छा इसको मेंटेन रखने में कितना टाइम बरकरार होता है और कितनी दफ़ा ये इंजेक्शन लगाना? अच्छा, होता ये है कि इसमें डिफरेंट आते हैं हमारे पास, बेसिकली डिफरेंट फॉर्मुलेशंस आती हैं। अगर हम बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन यूज़ करते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। मिनिमम भी इसके 6 सेशंस तो आपको रिक्वायर्ड है, और मैक्सिमम 10 सेशंस आप लेते हैं वाइटनिंग ड्रिप्स के विद 2 to 3 वीक्स गैप, और उसके बाद मेंटेनेंस सेशन भी आपको लेना चाहिए। आई विल ऑलवेज रिकमेंड माई क्लाइंट्स कि आप एक दफ़ा आपने ले लिया, प्रॉपर कोर्स फॉलो कर लिया, उसके बाद मेंटेनेंस सेशंस पे भी जाएं। ये आपने कर लिया, लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो आपको कभी भी उस लेवल की इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी। क्योंकि यू शुड फॉलो योर पोस्ट केयर एज वेल। अगर आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रेशन अच्छी रख रहे हैं, हर चीज़ आपका प्रॉपर है, तभी स्टैटिक ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी तभी आता है। तो ये कोई मिरेकल नहीं है, तो यू हैव टू एडजस्ट एवरीथिंग विद दैट। ठीक। डॉक्टर साहब वो लोग जो इंजेक्शन ना लगवाना चाह रहे हो, क्या कुछ ऐसी क्रीम्स और कुछ ऐसी टैबलेट या ओरल मेडिकेशन भी होती है जो उसके कलर को बूस्ट अप कर सकती है? देखिए, बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास वो मिक्स क्रीम्स और वाइटनिंग क्रीम्स लगवा के आते हैं। स्टीरॉयडल क्रीम, पूरी स्किन का बेड़ा गर्क हुआ होता है, पतली हो जाती है, वेन्स प्रोमिनेंट होती हैं, वो बेसिकली आपको और ज़्यादा डेंजर की तरफ लेके जा रही होती है। क्योंकि जब आपको यूवी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है तो मिलाजमा की कंडीशंस विजिबल होती हैं, इवन स्किन कैंसर्स भी आ रहे हैं। तो हम कभी भी ऐसी चीज़ नहीं रिकमेंड करते जो आपको फ़ौरन वाइट कर दे। हम क्या करते हैं, मेडिकेटेड क्रीम्स दे देते हैं, लेकिन वो जस्ट आपको इवन टोन करती हैं, ताकि आपकी स्किन जो है ना वो ग्लो करे, वो हेल्दी स्किन को प्रमोट करते हैं। हम कभी भी वाइटन अप करने को नहीं कहते कि भाई ये लगाएं और चिट्टा हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हेल्दी स्किन शुड बी योर गोल, नॉट द वाइट स्किन। ठीक। तो डॉक्टर साहब आज के दौर में अगर हम ये कहें कि व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर नॉन सर्जिकल एस्थेटिक प्रोसीजर, अगर 2026 में बात करें तो वो कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं? अच्छा, जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स है ना, इसमें आजकल ये जो है प्रोफाइलो एंड स्कल्प्ट्रा, और इसके अलावा ये जो बॉटॉक्स एंड फिलर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। जो मेरे पेशेंट्स के अंदर मैं देख रही हूँ कि वो कहते हैं हमें आके, हमें भाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इंजेक्ट करवाना है। एस्थेटिक का पेशेंट इज़ वेरी नॉलेजेबल, ही हैज़ डन ऑल हिज रिसर्च फ्रॉम होम, और आपके पास आएगा, बताएगा भाई मैडम ये करवाना है, ये कर दें हमें। तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप उसको रिकमेंड करें, वो अपना खुद का डॉक्टर है, और काउंसिल भी इतना नहीं करना पड़ता, काउंसिल ही नहीं करना पड़ता वो। और ये मैडम ये रिंकल्स हैं, इसके लिए मुझे बॉटॉक्स कर दें, ये मेरा वॉल्यूम लॉस हो रहा है, इसके लिए मुझे फिलर कर दें, थोड़ी रिजुविनेशन चाहिए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और PDRNs कर दें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई भी प्रोसीजर जो एस्थेटिक काम करते हैं, इसकी ड्यूरेशन मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होती है, कितने टाइम के लिए इसको मेंटेन रखा जा सकता है?
देखिए अगर हम बात करें तो हमने जैसे बताया कि 4 to 6 सेशंस, तो ये ऑटोमेटिकली आपके 4 to 5 मंथ्स निकल जाते हैं इसी प्रोसीजर के ठीक है। अंदर। फिर आप मेंटेनेंस कैसे करते हो कि ऑन द गो आपने एक सेशंस ले लिए और फिर आप क्या 2 to 3 मंथ्स के बाद एक मेंटेनेंस सेशन ले लेते हैं, फिर 3 मंथ्स, क्योंकि हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा वो पोल्यूशन है, टॉक्सिन्स हैं, स्मॉग है, तो और आपको मेंटेन रखना पड़ता है। अगर आप मेंटेन नहीं रखते तो जैसे हाउस वाइफ्स हैं या वर्किंग फीमेल्स हैं, उनकी स्किन ऑटोमेटिकली डल होती जाती है। तो जैसे खाना आप रोज़ खाते हैं, इसी तरह आपको स्किन को भी रोज़ जो है खुराक कुछ ना कुछ देनी पड़ती है, आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो मेंटेनेंस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ फॉर लाइफ टाइम नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम ये कहते हैं कि फेशियल और हाइड्रा फेशियल दोनों में अगर कोई फ़र्क समझे तो कैसे समझे? अच्छा, जो फेशियल है ना, जो लोग अरसा कदीम से करवाते आ रहे हैं सैलून्स के अंदर, उसमें यूज़ होती हैं ब्लीचिंग एजेंट्स। ब्लीचिंग एजेंट्स हमेशा एक हार्मफुल सब्सटेंसेस होती हैं जो आपकी स्किन को और इरिटेट कर देती हैं और बिल्कुल थिनिंग की तरफ ले जाती हैं। अब उसकी निस्बत जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, हम मेडिकेटेड चीज़ें यूज़ करते हैं, फेस वॉशेस, क्लिनजर्स, और उसके साथ हाइड्रा फेशियल्स को कंबाइन करते हैं। बेसिकली हाइड्रा फेशियल एक मेडिकेटेड फेशियल है जिसके अंदर आपको सक्शन भी मिलेगी, आपकी प्रॉपरली वाइट हेड ब्लैक हेड क्लेंस हो जाते हैं, स्किन को ग्लो भी मिलती है, इसमें पील्स भी हम ऐड ऑन करते हैं। तो और जाहिर सी बात है, एक क्रीम्स वाला फेशियल और एक मेडिकेटेड फेशियल जिसके अंदर सारे प्रोब सैनिटाइज होते हैं, ग्लव्स पहन के वो प्रोसीजर किया जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा हुआ ना, एज़ कम्पेयर टू जस्ट क्रीम लगा दी और वक्ती तौर पे तो लगता है क्लाइंट को कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो बहुत खूबसूरत हो गई हूँ, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद उसकी स्किन और ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये कि आप लॉन्ग टर्म जो चीज़ है ना उसको टारगेट करें कि भाई हमारी स्किन के लिए लॉन्ग टर्म कौन सी चीज़ बेनिफिशियल है, एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म गोल्स रख के कि भाई अभी मुझे वाइटन अप कर दो, बस ये चीज़ आपने देखनी होती है। दूसरा डॉक्टर साहब, अगर मेल और फीमेल की बात करें तो दोनों में हाइड्रा फेशियल करने में कोई फ़र्क होता है या केमिकल का यूज़ डिफरेंट होता है? जी बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होता। इवन के जो बोथ जेंडर्स आर वेरी मच कंसर्निंग। अब तो मैन बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपनी स्किन को लेकर, ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि योर पर्सनैलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम योर स्किन। तो अगर वो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं करता तो जाहिर सी बात है वो जो मर्जी जितना मर्जी हाईली क्वालिफाइड हो, लेकिन यू हैव टू लुक गुड। तो अब सेम प्रोसीजर है, सेम तरीके से करते हैं। हाँ, कुछ प्रॉप्स को हम यूज़ किसी फेस पे करते हैं और किसी फेस पे नहीं करते। जैसे कि ऑलरेडी एक स्लिमर फेस है, टोन्ड अप फेस है, तो उसके लिए फिर जॉ लाइन को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा अल्ट्रासोनिक प्रॉप्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हाइड्रा फेशियल में हम लिम्फेटिक ड्रेनेज करवा के कंटोर भी कर रहे होते हैं फेस को। तो सेम प्रोसीजर है, लेकिन कुछ प्रॉप्स हम डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन वो फीमेल्स में भी और मेल्स में भी, डिपेंड ऑन द फेशियल सिमेट्री। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर कोई आम बंदा ये समझना चाहे कि बोटॉक्स में क्या होता है और ये किस तरह इंजेक्ट होते हैं? अच्छा, बोटॉक्स में ना बोट्यूलिनम टॉक्सिन होता है। अगर सादा अल्फाज में बताया जाए तो ये एक जहर है, लेकिन ये ऐसा जहर है जो कि मसल्स के दरमियान की कॉन्ट्रैक्शंस को कम करता है। ठीक है। इसमें बेसिकली एक एसिटाइलकोलिन हार्मोन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको हम इनहिबिट कर देते हैं। तो जब उसको इनहिबिट करते हैं तो मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। जो आपके 2 तरह के रिंकल हैं, एक स्टैटिक रिंकल्स हैं, एक डायनेमिक। स्टैटिक जो हर वक्त आपके फेस पे रहते हैं, डायनेमिक जब आप कोई मूवमेंट करते हैं, बात करते हैं, तो वो चेंज होते हैं। तो बेसिकली ये डायनेमिक रिंकल्स के लिए बेस्ट होता है। अब लोगों को नहीं पसंद, पहले लोग कहते थे भाई यहाँ जिसकी लाइनें हैं बड़ा खुशकिस्मत है, यहाँ लाइनें। अब लोग कहते हैं नहीं भाई, हमें अपने फेस पे कोई लाइंस नहीं चाहिए, हमें एक प्रॉपर कैनवस चाहिए फेस का। तो फोरहेड लाइंस के लिए यहाँ साइड्स पे जो क्रॉस फिट बन जाते हैं, जैसे वो कवे के पंजे होते हैं, उस तरह उसको नाम दिया हुआ है, अब बनी लाइंस बन जाएंगी, उसके लिए लोग प्रेफर करते हैं कि हम बोटॉक्स करवा लें। लेकिन ये एक टेम्प्रेरी प्रोसीजर है, तकरीबन मैक्सिमम ये 8 मंथ्स तक चलता है, उसके बाद आपको मेंटेनेंस सेशन लेना पड़ता है। और इसमें ये है कि आपको जो लुक चाहिए होती है ना आपकी फेस की, वो आपको मिल जाती है।